गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की कक्षा हिंदी 9 में। हमने हमारी पहली वीडियो में पढ़े थे रहीम जी के दोहे। हमने इसमें पढ़ा था रहीम जी का प्रारंभिक जीवन और इनके 5 दोहे, जिनसे हमें यह पता चला कि रहीम जी ने सामाजिक जीवन से संबंधित अपने दोहों का सम्मिश्रण अपने रचना काल में लिखे हैं। तो हम बात करते हैं इनका दोहा नंबर 6, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। दोहा नंबर 6। धनी रहीम जल पंख को, लघु जिये पियत अघाई। उदती बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। यहाँ पर पंख मतलब कीचड़, लघु मतलब छोटे, जिये मतलब जीत, अघाय मतलब तृप्त हो जाना, उदती मतलब सागर, पियासो मतलब प्यासा। यह दोहा रहीम जी द्वारा रचित है। इसमें बताया है कि कीचड़ से वह भरा वह जल भी प्रशंसा, मतलब कीचड़ का जल भी अच्छा होता है, जिसे पीकर छोटे जीव अपनी प्यास बुझाकर तृप्त हो जाते हैं। इसके विपरीत उस बड़े सागर का कोई फायदा नहीं, जिसके जल को देख के प्यास से लोग प्यासे रह जाते हैं। कहने का मतलब सागर जितना मर्जी बड़ा हो, लेकिन उसका जल तो है खारा ही। लेकिन कीचड़ से भरा वह जल जिसको पीकर छोटे जीव जंतुओं की प्यास बुझ जाती है, अतः वह छोटी चीज बड़ी योग्य होती है, जो किसी के काम आती है। यहाँ पर यह था रहीम जी का दोहा नंबर 6। अब हम बात करते हैं रहीम जी का दोहा नंबर 7। नाद रिचि तन देत मृग, नर धन हेत समेत। ते रहीम पशु से अधिक रीढ़ू कछु न देत। यहाँ पर नाद मतलब ध्वनि, संगीत, रिझि मतलब प्रसन्न होकर, मृग मतलब हिरन, नर मतलब मनुष्य, हेत मतलब उद्देश्य एवं कारण। प्रस्तुत दोहा रहीम जी द्वारा रचित है। इस दोहे में रहीम जी ने किसी कार्य से खुश होकर उसे समुचित उपहार देने का संदेश दिया है। यदि हमें किसी का कोई कार्य अच्छा लगता है तो हमें उसे धन्यवाद स्वरूप जरूर कुछ ना कुछ देना चाहिए। कोई भी इंसान अपनी तारीफ में सुन के बड़ा खुश हो जाता है, वह किसी उपहार का भूखा नहीं होता है। कवि कहता है कि कर्ण प्रिय ध्वनि, कि संगीत सुनकर तो मृग तक अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। लोग भी किसी कार्य से प्रसन्न होकर उसे कुछ ना कुछ देते हैं। रहीम उस व्यक्ति को पशु से छोटा मानते हैं जो प्रसन्न होकर किसी को कुछ नहीं देता। जैसा हमने कई बार रेलगाड़ी में देखा कि कुछ लोग गाने गा के हमारा मन बहलाते हैं, लेकिन हम उनको भगा देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रसन्नता स्वरूप उनका कुछ तारीफ तो हमें जरूर करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं दोहा नंबर 8। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। रहीमन फाटे दूध को, मखे न माखन होए। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं, कवि कहता है कि मनुष्य को सोच विचार कर मुंह से बात निकालनी चाहिए। जैसे फटे हुए दूध को मथने से उससे मक्खन नहीं निकलता, इसी तरह यदि हमारे द्वारा कही गई किसी बात से कोई बात बिगड़ जाती है तो हम चाहे उसको जितना मर्जी प्रयत्न कर ले, हम अपने मुंह से निकले हुए शब्दों को दोबारा सुधार नहीं सकते। अतः जो कुछ कहें सोच समझ कर कहें, क्योंकि जिस प्रकार फटे दूध को मथने से माखन नहीं निकलता, ठीक उसी प्रकार बिगड़ी हुई बात को बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दोहा नंबर 9। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहां काम आए सुई, कहा करे तलवारी। छोटे से दोहे में बड़ा अर्थ बताया है। कवि कहता है कि बड़े लोगों का संपर्क पाकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जैसा हम अपने बड़ों से सुनते हैं कि किसी की झोपड़ी, किसी का महल देखकर अपना झोपड़ी जो है नहीं उजाड़नी चाहिए, क्योंकि जहाँ छोटी सी सुई काम करती है वहाँ पर तलवार काम नहीं कर सकती। भाव यह है कि छोटे बड़ी सभी महत्वपूर्ण होते हैं, जिसकी जहाँ उपयोगिता होती है वो वहीं काम में आता है। हमें किसी की उसके गुण या दोष के कारण अवहेलना नहीं करनी चाहिए। 10वां दोहा है इसका। रहीमन निज संपत्ति बिना, को न विपत्ति सहाय। बिनु पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बचाए। कहते हैं कि इंसान को अपने बुरे दिनों के लिए संपत्ति जरूर रखनी चाहिए। विपत्ता में कोई किसी का साथ नहीं देता। बिना पानी जो जलज को, रवि नहीं बचा सके। यदि कमल जल के बिना अधूरा है, अगर उसको ऊपर से सूर्य का प्रकाश मिलता भी रहे, लेकिन पानी के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए यहाँ इस दोहे में समझाया है कि व्यक्ति को अपना संग्रह जरूर करके रखना चाहिए। इनका लास्ट दोहा है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानू सब चून। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून।
रहीम जी का कथन है कि मनुष्य को अपने मान सम्मान का सदैव ध्यान रखना चाहिए। मान सम्मान के अभाव में मनुष्य उसी प्रकार महत्वहीन हो जाता है जिस प्रकार मोती चमक से, आटे का जल के बिना महत्व नहीं होता और इंसान का इज्जत मान के बिना कोई महत्व नहीं होता। अतः हमें हमारे सम्मान के लिए सदैव जीवित रहना चाहिए। तो इस प्रकार रहीम जी के इन दोहों से हमें समाज से संबंधित समस्याओं एवं नीतियों का पता लगता है। अतः मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।